दोस्तों, जैसे ही 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, बीजेपी ने यह सबक सीख लिया कि संघ की या यूं कहे आरएसएस की उसे कितनी ज्यादा जरूरत है। चुनाव से पहले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि बीजेपी अब एक मैच्योर पार्टी है, उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है, बीजेपी अपने निर्णय खुद लेती है। लेकिन चुनावी नतीजों ने यह बता दिया कि बीजेपी की आरएसएस पर जो निर्भरता है वो अब भी बनी हुई है। आरएसएस अगर बीजेपी का चुनाव में समर्थन करती है तो बीजेपी को चुनाव में फायदा होता है। अगर आरएसएस चुनाव से दूरी बनाती है तो इसका जो नुकसान है वो बीजेपी को पूरे देश में उठाने पड़ते हैं। जैसे ही नतीजे आए, बीजेपी को अपनी गलती का एहसास हुआ और बीजेपी ने आरएसएस से जो नजदीकियां है वो फिर से बढ़ानी शुरू कर दी। इसका ही परिणाम है कि हरियाणा में एक तरफ जहां सारे ओपिनियन पोल यह दावा कर रहे थे कि कांग्रेस एक तरफा जीत रही है, हालांकि यह सच भी था कि हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो काफी ज्यादा थी। लेकिन एन मौके पर इस चुनाव में आरएसएस की एंट्री होती है। आरएसएस जमीनी स्तर पर हरियाणा में काम करती है, जिसका रिजल्ट बीजेपी को देखने को मिलता है और बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा में जीतकर सरकार बनाती है। ऐसे में सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में भी आरएसएस बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। बात लोकसभा चुनाव की करें तो सीटों के लिहाज से, वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से भी जो महाविकास अघाड़ी है वो महायुक्ति पर भारी पड़ी थी। कांग्रेस सीटों के लिहाज से महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि तब माना जा रहा था कि आरएसएस की जो चुनाव में भूमिका है वो उतनी ज्यादा नहीं थी। कुछ सूत्र तो यहाँ तक बता रहे थे कि आरएसएस बीजेपी से नाराज थी और जमीनी स्तर पर बीजेपी के लिए उच्च स्तर पर अभियान और कार्यक्रम नहीं चला रही थी, जिसका खामियाजा बीजेपी को महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में उठाने को मिला। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लोग एक बार फिर से उस सवाल पर आकर अटक गए हैं कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए आरएसएस वो भूमिका निभा पाएगी जो अब तक वो निभाती आई है। आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में है। अगर ऐसे में कांग्रेस या यूं कहे महाविकास अघाड़ी बीजेपी को महाराष्ट्र में हरा देती है तो बीजेपी इससे सीधे बैकफुट पर जाएगी और प्रधानमंत्री नेतृत्व पर एक बार फिर से सवाल उठने लगेंगे। हम सभी जानते हैं कि पिछले 10 साल बीजेपी की अपने दम पर सरकार थी, लेकिन अभी की जो सरकार है वो सही मायनों में एनडीए की सरकार है। तो क्या लगता है कि महाराष्ट्र में आरएसएस के सहारे बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाएगी या महाविकास अघाड़ी लोकसभा चुनाव का जो प्रदर्शन है उसको जारी रखेगी? आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।